अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MA3D यूनिवर्स। ये हमारे ब्लेंडर कोर्स की न्यू वीडियो है। पिछली वीडियो के अंदर हमने डिफॉर्म के कुछ मॉडिफायर को देखा था। आज की वीडियो के अंदर हम डिफॉर्म के नेक्स्ट मॉडिफायर को देखेंगे। तो इसके लिए मैं ब्लेंडर को ओपन करता हूँ, जनरल पर क्लिक करूँगा। ब्लेंडर का इंटरफेस हमारे पास इस तरह ओपन हो जाएगा। अब हम जो नेक्स्ट मॉडिफायर देखने जा रहे हैं वो है मैश डिफॉर्म। तो मैं यहाँ पर एक कोन को ले आता हूँ और इस पर अपने मॉडिफायर को अप्लाई करता हूँ। डिफॉर्म में जाकर देखेंगे तो हमारे पास ये लैटिस के बाद जो मॉडिफायर है वो है मैश डिफॉर्म का मॉडिफायर। लेकिन इस मॉडिफायर की वर्किंग क्या है, हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि हमें इसका पता हो कि इसमें कौन सी वर्किंग है। ये जस्ट लाइक हमारे लैटिस के मॉडिफायर की तरह ही है, जिसमें हम उसके ऊपर कोई शेप ऐड करते थे लैटिस की एक क्यूब की तरह की, और उसकी मदद से चेंजेस कर सकते थे या अपनी उसी शेप को किसी और शेप के ऊपर श्रिंक रैप वगैरह करवा सकते थे। लेकिन इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी? क्योंकि हमें नॉर्मली जस्ट एक क्यूब को ही लैटिस नहीं करवाना पड़ता, हमें अपनी शेप के हिसाब से भी कोई एडजस्टमेंट चाहिए होती है। कोई भी अगर हमारी शेप है तो हम चाहते हैं कि उसके मुताबिक हमारा लैटिस बिहेव करे। तो इसके लिए हम लैटिस में तो जस्ट क्यूब ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम अपना कस्टम कोई भी शेप ले सकते हैं और उसको अपने लैटिस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो किस तरह? ये मेरा कोन है, मैं चाहता हूँ मेरे पास जो लैटिस ऑब्जेक्ट हो वो भी कोन की तरह ही हो। तो मैं ऐसे शिफ्ट डी से डुप्लीकेट करूँगा, ऐसे थोड़ा स्केल कर लूँगा। यहाँ से हम इसके डिस्प्ले में जाते हैं और इसे कर देते हैं वायर। ये मैंने आउटर वाली जो हमारी कोन है इसे वायर कर दिया। अब हमने मॉडिफायर यहाँ पर अप्लाई किया हुआ है। यहाँ जो ऑब्जेक्ट है ना, यहाँ से हम जो भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे वही हमारा ऑब्जेक्ट लैटिस में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे मैं इस कोन को सिलेक्ट करूँगा तो ये मेरा एक लैटिस ऑब्जेक्ट बन गई है। और इस आउटर कोन को मैं इनर वाली के साथ कनेक्ट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं जाकर बाइंड के बटन पर क्लिक करूँगा तो ये इसके साथ बाइंड हो चुकी है। अब अगर मैं इसके एडिट मोड में जाऊँ और यहाँ से कुछ भी सिलेक्ट करके उसमें चेंजेस करूँगा तो ये देखें, ये मेरी उसी कोन के अंदर वो चेंजेस नज़र आ रहे हैं। यहाँ से मैं इसकी शेप की वगैरह एडजस्ट कर सकता हूँ, उसमें किस तरह के चेंजेस लाऊँ। अगर मैं एडिट मोड से बाहर आऊँ तो ये देखें मेरी उस शेप में वैसे ही चेंज देखें हो गया जैसा कि ओरिजिनल कोन में मैंने किया। नेक्स्ट इसके ऑप्शन में जाकर देखें तो हमारे पास है वर्टेक्स ग्रुप देने का। अगर आपने इन सेटिंग्स को दोबारा से चेंज करना है तो आपको यहाँ से अनबाइंड करना पड़ेगा, तो मैं इसे अनबाइंड कर देता हूँ। अब अगर मैं अपनी इस कोन के एडिट मोड में जाऊँ, अंदर वाली कोन के एडिट मोड में जाऊँ और मैं चाहता हूँ इसमें हर जगह चेंजेस नज़र आए, लेकिन ये जो मेरा इतना एरिया है इस कोन का, यहाँ पर मुझे कोई भी चेंज नज़र ना आए। इस पर मैं अपने चेंजेस को हाइड करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर जाऊँगा वर्टेक्स ग्रुप में और यहाँ से अपना एक वर्टेक्स ग्रुप असाइन कर दूँगा इसे। अब मैं ऑब्जेक्ट मोड में आता हूँ और वहीं आकर अपने मॉडिफायर में उसी तरह यहाँ पर जस्ट अपने उस ग्रुप को सिलेक्ट कर दूँगा। अब अगर इसे मैं बाइंड करूँ, यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ बाइंड पर, तो ये इसके साथ बाइंड हो चुका है। अब अगर हम इसके एडिट मोड में जाएं और पूरे कोन को सिलेक्ट करके जो कि हमारा लेटेस्ट ऑब्जेक्ट है, मैं जैसे मूव करूँगा ये देखें वो हर तरफ वो चेंजेस नज़र आ रहे हैं, लेकिन वो फेसेस जो मैंने सिलेक्ट किए हुए थे उन्हीं में जस्ट ये देखिए, जिन फेसेस को मैं चाहता था कि यहाँ पर वो चेंजेस नज़र आए वही फेसेस चेंज कर रहे हैं, बाकी फेसेस उसमें चेंज नहीं ला रहे। अब अगर मैं इसी कोन के वापस ओरिजिनल के एडिट मोड में जाऊँ, यहाँ पर मैंने इतने कोन के फेसेस पर या उसके जो वर्टिसेस थे उन पर इफ़ेक्ट को दिखाया था। अगर मैं चाहता हूँ इनका मैं साइज़ इंक्रीज़ करूँ, मेरा इफ़ेक्ट यहाँ तक नज़र है। जस्ट ये 3
जो वर्टिसेस हैं यहाँ पर वो इफ़ेक्ट नज़र ना आए, तो मैं यहाँ पर इनको इसी ग्रुप में असाइन कर दूँगा। और अब अगर मैं इस लैटिस के एडिट मोड में आने के बाद इसे सेलेक्ट करूँ और मूव करूँ, देखें वो जो 3 फेसेस मैंने अनसेलेक्ट किए हैं उनके अलावा बाकी सारी कोन के ऊपर इसका इफ़ेक्ट मुझे नज़र आ रहा है। मैं देखें जैसे जैसे मैं मूव करता जा रहा हूँ, जस्ट वो 3 जो फेसेस या वर्टिसेस हैं उन पर वो इफ़ेक्ट नज़र नहीं आ रहा, बाकी पूरे मेरे ऑब्जेक्ट पर वो इफ़ेक्ट नज़र आ रहा है। ये था हमारा आज का मैश डिफॉर्म मॉडिफायर। यहाँ पर हम इसकी प्रिसीजन वगैरह को एडजस्ट कर सकते हैं कि हम कितनी प्रिसीजन चाहते हैं या इसे डायनामिक चाहते हैं। किस तरह के चेंजेस भी हमने करने हैं तो यहाँ पर आकर हम कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर जाऊँ और इसे यहाँ पर आप शेप कीज वगैरह को ऐड करके भी इसमें चेंजेस ला सकते हैं। यहाँ पर इसे अगर मूव करूँ इस तरफ, इसके साथ बाइंड नहीं हुआ अभी, यहाँ पर आए अगर ये इसके साथ बाइंड ही है, यहाँ पर मैं एक शेप की ऐड करूँ, ये इसके ऊपर एक शेप की लगाते हैं, यहाँ से इसे करते हैं मूव, यहाँ पर दूसरी शेप की लगा देते हैं। देखें जैसे ही इसकी शेप की लग जाएगी तो उसकी मदद से हम इसकी शेप वगैरह में भी चेंज कर सकते हैं कि हम किस तरफ इसे मूव करें। अगर मैं इसे एडिट मोड में जाऊँ और यहाँ से इधर ले आऊँ, ये मेरी शेप की यहाँ पर थी उसी में आ गई है। देखें इस तरह के चेंजेस आप कर सकते हैं, एनिमेशन काफ़ी अच्छी डिज़ाइन कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको इस मैश डिफॉर्म मॉडिफायर की समझ आई होगी कि इसकी हमें ज़रूरत तो क्यों पड़ती है। ये बेसिकली लैटिस की तरह ही है, लेकिन हम अपनी मर्ज़ी का कोई इसमें अगर लैटिस ऑब्जेक्ट चाहते हैं या लैटिस की शेप चाहते हैं तो उसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। बाकी इसकी सेटिंग आपने देखी होगी, सारी सेटिंग इसकी लैटिस की तरह ही है, उसी की तरह ही इसमें चेंजेस हो रहे हैं। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि रोज़ाना हर वीडियो आप तक पहुंच सके। रहिए खुश, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।